नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत। मैं मनीष कुमार आपका यूपी में आज में बहुत स्वागत करता हूं। इस खास बुलेटिन में हम यूपी और देश की बड़ी खबरों को आपके साथ साझा करते हैं। तो आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहली बात संसद की करते हैं, जहां संसद परिसर में आज तक जो कभी नहीं देखने को मिला वो देखने को मिला। आपको यकीन नहीं होगा इस वीडियो को देखकर कि संसद भवन के परिसर में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सांसदों ने बकायदा एक नुक्कड़ नाटक का मंचन संसद भवन के परिसर में किया, लोकसभा के परिसर में किया। कंटेंट ये था कि किस तरीके से अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी की गई और भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए सांसदों ने चंदा चोर गद्दी छोड़ के तख्तियां भी लगाई और नारे भी लगाए। इसमें सबसे ज़्यादा सक्रिय रूप से समाजवादी पार्टी के सांसद मौजूद रहे और सबसे खास बात यह है कि इस बात को लेकर बहुत विवाद भी खड़ा हो गया है। जिस तरीके से इस नुक्कड़ नाटक का मंचन संसद भवन के परिसर में किया गया, वीडियो में देखिए कि किस तरीके से बिहार के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पुजारी के भेष में दिख रहे हैं। बकायदा उन्होंने भगवा चोला पहन रखा है, हाथ में श्री राम की फोटो ले रखी है, एक तख्ती ले रखी है जिस पे जय श्री राम लिखा हुआ है और बकायदा एक दान पात्र भी अपने साथ रखा हुआ है। ये सब नुक्कड़ नाटक के मंचन कराने में साजो सामान को बकायदा डिम्पल यादव और फैज़ाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद सजा संवार भी रहे हैं। इसके बाद किस तरीके से पप्पू यादव इन सभी साजो सामानों के साथ जमीन पर बैठते हैं और एक एक करके कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के सांसद आकर उन्हें उनके रखे दान पात्र में चढ़ावा डालते हैं, उसमें कुछ पैसे दान करते हैं और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहता है। और आगे इस वीडियो में देखिए कि किस तरीके से जब सारे सांसद एक एक करके बक्से में पैसा डाल देते हैं, उसके बाद हड़बड़ाहट में पप्पू यादव उठते हैं और सारा साजो सामान लेकर भागने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये पूरा मंचन इस बात को एक तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है कि श्री राम जन्मभूमि में जो मंदिर बना है वहाँ पर किस तरीके से चढ़ावे की चोरी की गई। उस मामले में एसआईटी की जांच चल रही है। 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, बहुत लोगों से अभी भी पूछताछ चल रही है। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के 2 सदस्यों ने इस्तीफा भी दे दिया है और इस बीच अब इसका मंचन नुक्कड़ नाटक के रूप में संसद भवन के परिसर में किया गया और इसको लेकर सबसे ज़्यादा जो विवाद खड़ा हो गया है वो ये खड़ा हो गया है कि किस तरीके से एक भगवा चोले को अपमानित किया जा रहा है विपक्ष के सांसदों के द्वारा। और इसीलिए सनातन के अपमान की बात बहुत जोर शोर से भाजपा के सांसद उठाने लगे हैं। पूर्णिया से सांसद गिरिराज सिंह, जो कि अपने बयानों के लिए बहुत फेमस रहते हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि बहुत ही अपमानजनक मंचन किया गया है संसद भवन के परिसर में और सनातन को अपमानित करने की जो चेष्टा बहुत लंबे समय से विपक्ष के द्वारा की जाती रही है, वही एक बार फिर से की गई है। गिरिराज सिंह को सुनते हैं। ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। ये पप्पू यादव अब के केवल सवाल नहीं है, सवाल है सपा और कांग्रेस मिलकर के राम मंदिर के नाम पर सनातन को अपमानित करने का। जिस ढंग से दिखाया कि पप्पू यादव साधु बन गए हैं और चोरी कर रहे हैं, ये देश का साधु संत, देश का सनातन इसे बर्दाश्त करेगा? ये सोची समझी रणनीति है कि भारत में सनातनियों को बदनाम करो। खास बात यह है कि इसमें साधु की भूमिका में दिखे पप्पू यादव ने बकायदा बयान देकर उस नाटक के जरिए ये बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से उन्हें पकड़ लिया गया। आप एक बार पप्पू यादव को भी सुनिए। धर लिया भैया, धर लिया। ये कह रहे हैं कि चोर को फांसी का नहीं छोड़ेंगे। इनको सभी समाजवादी सांसदों ने पकड़ लिया। दरअसल पप्पू यादव ये सब इसलिए बता रहे थे क्योंकि 7 जून को अखिलेश यादव ने ट्वीट करके इस मामले पर अपनी बात रखी थी और उन्होंने कहा था कि श्री राम जन्मभूमि में जो मंदिर बना हुआ है वहां पर किस तरीके से चढ़ावे में चोरी चल रही है। आपको बता दें कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक कई याचिकाकर्ता लेकर गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को ये निर्देशित किया था कि जो एसआईटी बनी है उसमें कुछ और आईपीएस अफसरों को रखा जाए और एक ज़्यादा सदस्यों वाली एसआईटी इस मामले की जांच करे। इस मामले की जांच चल रही है। इसी बीच में संसद भवन के परिसर में जो नुक्कड़ नाटक का मंचन हुआ है, इससे राजनीतिक आंच अभी और धधकती जाएगी।
इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इसे सनातन और भगवा चोले का अपमान बताया है, जाहिर तौर पर आगे आने वाले समय में इस पर और लड़ाई तेज होती जाएगी। तो कुल मिला के संसद भवन के परिसर में जो कुछ भी हुआ उस पर क्या राजनीति होगी आगे, इस पर हमारी और नज़र होगी। लेकिन इस बीच आते हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव से जुड़ी भी एक बड़ी खबर है। आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम, जो कि नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी है, उसने सभी पार्टियों से लीड लेते हुए 45 सीटों पर अपने विधानसभा प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। विधानसभा प्रभारी का मतलब विधानसभा प्रत्याशी ही समझा जाता है। बहुजन समाज पार्टी का ये पुराना ट्रेंड रहा है और उसी आधार पर चलते हुए चंद्रशेखर आज़ाद ने पार्टियों की लिस्ट जारी कर दी है। 45 की सूची में सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट के लोगों को इसमें टिकट दिया गया है या उन्हें प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा ओबीसी 18 शेड्यूल कास्ट, 16 ओबीसी, 10 मुस्लिम और 1 सवर्ण, इनको विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है। अब ये देखना है कि आगे और कितनी सीटों पर क्या कास्ट कॉम्बिनेशन लेकर चंद्रशेखर आज़ाद चल रहे हैं। हालांकि ये कहा जा रहा था कि मुस्लिमों और शेड्यूल कास्ट के बीच जबरदस्त गठजोड़ उनकी लिस्ट में दिखेगी और वो दिखी भी है, जहां एक तरफ शेड्यूल कास्ट को 18 जगहों पर प्रभारी बनाया गया, वहीं 10 मुस्लिमों को भी प्रभारी बनाया गया है। लेकिन अभी 403 सीटों में बहुत दूरी तय करनी है चंद्रशेखर आज़ाद को। ये जरूर है कि उन्होंने जो 13 जून से लेकर 18 जून तक लखनऊ में वॉक इन इंटरव्यू किया था प्रत्याशियों को लेकर, उसके अब नतीजे आने शुरू हो गए हैं। तो राजनीतिक हलचल चलती रहेगी, लेकिन इस बीच पूरे प्रदेश के लोगों की निगाहें मौसम पर भी टिकी हुई हैं। मौसम विभाग ने वैसे तो अगले 2-3 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश की ही बात कही है, लेकिन मौसम विभाग के ताज़ा अनुमान के मुताबिक आज प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जिनमें पश्चिमी यूपी के ज़िले शामिल हैं, पूर्वी यूपी के ज़िले शामिल हैं, तराई के ज़िले शामिल हैं, बुंदेलखंड के भी कुछ ज़िले शामिल हैं। मौसम विभाग का ताज़ा अपडेट ये बताता है कि 1-2 ज़िलों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश भी हो सकती है। लेकिन अभी तक मौसम का यदि रुख देखें, मानसून का यदि रुख देखें तो बहुत ढीला ही दिखा है। मौसम विभाग के ताज़ा अनुमान के मुताबिक सोनभद्र और गाजीपुर के आसपास कहीं कहीं तेज बारिश हो सकती है। बाकी पूरे प्रदेश में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होगी। भीषण उमस से लोगों को जरूर राहत मिली है, क्योंकि तेज पूर्वाई हवा चल रही है और हल्की बौछारें भी बीच बीच में आ जा रही हैं। मानसून के इस व्यवहार से अभी तक कोई बहुत राहत नहीं मिली है, और वैसे भी मौसम विभाग ने मानसून के शुरुआत से पहले ही ये बता दिया था कि इस बार मानसून की गति में बहुत अवरोध हैं और वो सामान्य से कम रहने वाला है। यानी बारिश इस साल सामान्य से कम होने की संभावना मौसम विभाग ने बहुत पहले जता दी थी। लेकिन अभी भी उम्मीद बनी हुई है कि धान की खेती को लेकर बारिश हो तो फसल अच्छी हो। तो यूपी और देश की सुर्खियों को आज यहीं देते हैं विराम। हम एक बार फिर से आपके साथ होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नज़र बनाए रखिए। बोले भारत आपके लिए ताज़ा अपडेट लेकर आता रहेगा। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।